हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 8, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम नया जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट करेंगे, दीवानों की हस्ती, जो कि आपका पार्ट 4 है वसंत भाग का। ठीक है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रक के माध्यम से आपने विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज हम दीवानों की हस्ती कविता के कुछ पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों ये जो आपकी कविता है ये भगवती चरण वर्मा उनके द्वारा लिखी गई है। भगवती चरण वर्मा जो कि एक बहुत ही आप कह सकते हो हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, जिनका जन्म 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर में हुआ था। तो उन्होंने काफ़ी फिल्मों में भी काम किया है। और आपको जो है उनकी ये जो है उनके द्वारा लिखी गई कविता हम दीवानों की हस्ती ये जो है यहाँ पर दी गई है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है वो अपना आप कह सकते हो जो उनका अपना मस्त मौला नेचर है, जो उनका बेफिक्री व्यक्ति का स्वभाव जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो एक मस्त मौला आदमी है, बेफिक्र व्यक्ति हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। और वो जो है ऐसे बेफिक्र व्यक्ति हैं, जहाँ भी जाते हैं केवल खुशियाँ फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों न हो। होता है ना कि कई बार व्यक्ति जब चला जाता है तो उनको आंखों में आंसू भरकर याद किया जाता है, तो वो भी एक तरीका होता है जो है उनको याद करने का। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती या घमंड नहीं होता, अर्थात हम किसी घमंड में नहीं रहते, हमारा कोई ठिकाना भी नहीं होता। आज यहाँ कल वहाँ चले, तो हमारा कोई ठिकाना भी नहीं है। आज हम इस जगह हैं तो कल हम उस जगह पर होते हैं। हम अपनी मस्ती में धूल उड़ाते, अर्थात स्वच्छंदता के साथ जहाँ भी जाएंगे हमारे साथ मस्ती के भाव जो है वो साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं रहते। ठीक है, यानी दुख या सुख जो है वो एक साथ जो है, कभी दुख है तो कभी सुख है, इस तरह से ये चलता रहता है। खुशी ही हो या पीड़ा, हम इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। हमारी मस्ती के रूप को देखकर लोग जो है क्या है, हतप्रभ रह जाते हैं। हतप्रभ का मतलब क्या होता है, एक तरह से चकित रह जाते हैं। हमारे ठौर ठिकानों की अनिश्चितता से सभी आश्चर्यचकित रहते हैं, यानी हमारा जो है कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आज हम खुशियाँ बांटते हुए यहाँ हैं तो कल हम दूसरी जगह पर होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर कवि ने अपना बेफिक्री वाला, अपना जो मस्त मौला वाला स्वभाव है वो यहाँ पर बताया है। ठीक है। तो कवि कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल जो है वो खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं और लोगों को जो है उनके जाने का पता भी नहीं चलता। कहा गया ना, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, कि उनके बारे में पता ही नहीं चलता। वो तो बस मन में अफसोस करते हुए रह जाते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता कि कवि जो है वो कब आए और कब चले गए। यानी यहाँ पर हमें क्या पता चला कि कवि जो है वो एक जगह पर टिक कर रहना नहीं चाहते, उनका स्वभाव ही नहीं है, उनको घूमते रहना पसंद है और इसीलिए वो अक्सर अलग अलग जगह पर आते जाते रहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको अपरिचित शब्द दिए गए हैं। तो ये अपरिचित शब्द देखिए, दीवानों का मतलब क्या है, सुख दुख से अप्रभावित लोग, जिनको सुख दुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हस्ती, हस्ती का मतलब है हैसियत या किसी चीज़ का घमंड। मस्ती का मतलब है अपनी मौज में रहना। आलम यानी माहौल या वातावरण। उल्लास का मतलब होता है बच्चों खुशी। ठीक है, तो ये अपरिचित शब्द हो गए। अब यहाँ पर कुछ जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हस्ती से क्या तात्पर्य है, मतलब घोड़ा, हैसियत, हाथी या हाथ चढ़ाना। तो यहाँ पर जो हस्ती है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ है हैसियत।
ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, निम्न में से आलम शब्द के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। आलम का मतलब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है माहौल या वातावरण। तो यहाँ पर आलम का अर्थ क्या है, ऑप्शन क किसी का नाम, ख कोई सामान, ग घर, घ माहौल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घ जो है हमारा सही आंसर होगा माहौल। प्रश्न 3 है, इनमें से उल्लास का समानार्थी शब्द कौन सा है। उल्लास का मतलब क्या होता है, उल्लास का मतलब होता है खुशी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क उल्हाना, ख कोई त्यौहार, ग खुशी और घ दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उल्लास जो शब्द है उसका समानार्थी होगा खुशी। ठीक है, ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 4 और प्रश्न 5 दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। और बेटा आपको एक गतिविधि भी दी गई है। गतिविधि क्या है, इस कविता में आए अपरिचित शब्द जैसे दीवानों, हस्ती, मस्ती, उल्लास, आलम आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक कविता बनाने की कोशिश जो है वो करनी है। अगर आप खुद से बना सको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जो है ये जो आपकी कविता है हम दीवानों की क्या हस्ती, इसी को जो है आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा गतिविधि का। नहीं तो कोशिश कीजिए इस तरह की कविता जो है वो आप खुद से बनाइए। अब यहाँ पर हम 4th और 5th क्वेश्चन का आंसर करेंगे। प्रश्न 4 का उत्तर है, आंसू बनकर वह चले अभी पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है, कवि कहते हैं कि जब वे कहीं से जाते हैं तो आंसू की तरह जाते हैं, पीछे लोग अफसोस करते रह जाते हैं उनके चले जाने का, और वे खुशियाँ बांटते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे प्रश्न 4 का। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, आज यहाँ कल वहाँ चले से क्या आशय है। तो यहाँ पर जो है कवि कहते हैं, यहाँ पर कवि लिख लीजिएगा, कवि कहते हैं कि उनका कोई ठिकाना नहीं है, वे बस खुशियाँ बांटते हुए आज यहाँ हैं तो कहीं कल कहीं और होंगे, और वे मस्त मौला हैं जो घूमते रहते हैं और खुशियाँ बांटते रहते हैं। तो इस तरह से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4th और 5th का आंसर लिखेंगे। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट स्टूडेंट्स। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।